नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किसका स्थान है, सर्वप्रथम कौन सी रचना है, सर्वप्रथम महाकवि कौन से हैं, कवि कौन से हैं और कवयित्री कौन से हैं, और जीवनी, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि आदि। तो चलिए नज़र डालते हैं, देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि। तो मित्रों, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हो गए। अगले क्रम में आए हैं लेकर के अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। तो मित्रों, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार है, जो देवसेन द्वारा रचित है। इसी क्रम में आगे देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में ज़रूर बताया था कि संपूर्ण रासो ग्रंथ सहित एक रचनाओं से संबंधित वीडियो डाली थी, जिसे आपने अवश्य देखा होगा, ना हो तो आप इसे ज़रूर जानते होंगे। तो चलिए फिर से पुनः देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो ही है, जिसके रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। अगले क्रम में देखेंगे हम हिंदी के प्रथम गीतकार। तो मित्रों, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति हैं। अगला प्रश्न आया है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से हैं? असाइद हैं। तो असाइद की रचना भी आपने पढ़ी होगी। चलिए अभी आगे देखते हैं सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य। तो मित्रों, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली है। हंसावली किसके द्वारा रचित है? तो हंसावली असाइद की ही रचना है। तो मित्रों, इस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे हम हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है, जो जायसी अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित है। आगे देखेंगे हम हिंदी की आदि कवयित्री। तो मित्रों, हिंदी की आदि कवयित्री किसको? मीराबाई को कहा जाता है। हिंदी की आदि कवयित्री किसको कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। वो बात अलग है कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हिंदी की कवयित्री कौन हुई थी? हिंदी की आदि कवयित्री मीराबाई जी थी। चलिए आगे देखते हैं हम खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन से हैं? श्रीधर पाठक हैं। आगे देखेंगे हम अगला प्रश्न आया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। अगले क्रम में देखेंगे छायावाद की प्रथम कृति। तो छायावाद की प्रथम कृति कौन है? झरना है। तो छायावाद की प्रथम कृति झरना, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम रचना कौन सी है? जूही की कली। तो मित्रों, अगले क्रम में देखेंगे हम हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुस, जो गोपाल चंद्र गिरधरदास जी द्वारा रचित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न लेकर के आए हैं हम हिंदी की प्रथम एकाकी। तो हिंदी की प्रथम एकाकी एक घूंट है। हिंदी की प्रथम एकाकी एक घूंट। हिंदी की प्रथम जीवनी भक्तमाल, जो नाभादास द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल को माना जाता है, जो नाभादास द्वारा रचित है। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? पद्मपराग है। अगला प्रश्न आया हिंदी के प्रथम संस्मरण। तो हिंदी का प्रथम संस्करण कौन है? हिंदी में प्रथम संस्करण है हरिऔध जी का संस्मरण। हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? हरिऔध जी का संस्मरण। अगले क्रम में देखते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। तो मित्रों, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है लंदन यात्रा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा है। आगे देखेंगे हिंदी गद्य की प्रथम रचना। तो मित्रों, हिंदी गद्य की प्रथम रचना साधना है। अगले क्रम में प्रश्न लेकर के आए हैं खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। अगले क्रम में देखेंगे हम हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये हेमतरंगिणी में मिला है। हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मित्रों, हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हेमतरंगिणी में मिला है, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। हेमतरंगिणी, हिमक्रीडनी आपने अवश्य पढ़ा होगा। और इनके दो बहुचर्चित शीर्षक हैं, जो कक्षा 10 में भी दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। तो चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कृति। तो मित्रों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम कृति चिदम्बरा है, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। तो मित्रों, इस कृति को आप जरूर पढ़ें, मंगाएं। चलिए
आगे देखते हैं इसी क्रम में, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मित्रों प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में हुआ। अगले क्रम में देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार। तो मित्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो मित्रों इस बात पर भी विशेष ध्यान रखें आप। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे हिंदी का प्रथम पत्र। तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन है? उद्दंड मार्तंड है। उद्दंड मार्तंड है। आगे देखेंगे हम प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है मित्रों? तो समाचार सुधा वर्षण है। आगे देखेंगे अगले क्रम में हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका। तो मित्रों हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन है? नए पत्ते हैं। अगला प्रश्न लेकर के आए हैं, हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली। तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन है? भारतेंदु ग्रंथावली है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम आत्मकथा। तो मित्रों हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है। कौन सी है? अर्धकथानक है। आगे देखेंगे साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया, यानी पंडित नेहरू जी को बनाया गया। आगे देखेंगे हम हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। तो मित्रों हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है, हिंदी भाषा का इतिहास है। क्या है? हिंदी भाषा का इतिहास है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक। तो मित्रों हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे देखेंगे हम हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षण। हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षण जो कौन है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। आगे देखेंगे हिंदी का प्रथम व्याकरण। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? ग्रंथ अष्टाध्यायी है। कौन सा है? हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो किसके द्वारा रचित है? जो पाणिनि द्वारा रचित है। ग्रंथ कौन? अष्टाध्यायी। आगे देखेंगे हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग। क्या देखेंगे? हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बीसलदेव रासो ने किया था। किसने किया था? बीसलदेव रासो ने किया था। आगे देखेंगे हम भक्ति के प्रवर्तक। तो मित्रों भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो मित्रों भक्ति के प्रवर्तक रामानुज आचार्य हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका। तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला हैं, जो बंग महिला थी, बंगाल से थी। कौन? राजेंद्र बाला घोष इन्हें कहा जाता था। तो मित्रों हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। तो चलिए मित्रों जितने भी हो पाए हैं उतने शेष को हम देखते हैं हिंदी साहित्य द्वितीय में। तो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।